हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कैटलिस्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार पीवाईक्यू सेशन कराया जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई इस अमेजिंग से सेशन को। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है मूवमेंट ऑफ स्पर्म इज डन बाय। मूवमेंट ऑफ स्पर्म जो है वो किसके द्वारा होता है? एक्रोसोम, मिडल पीस, हेड या फिर टेल। तो जो मूवमेंट ऑफ स्पर्म होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन भाई? मूवमेंट ऑफ स्पर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेल। और इसके लिए एनर्जी जो है, यानी मूवमेंट के लिए एनर्जी जो है वो कौन देता है? एनर्जी जो है वो देता है हमारा भाई, एनर्जी जो है वो कौन देता है? वो हमारा एनर्जी आता है मिडल पीस से। किससे आता है भाई? एनर्जी आता है मिडल पीस से। और मिडल पीस में क्या प्रेजेंट होता है? मिडल पीस में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्पर्म के मूवमेंट के लिए जो एनर्जी है वो कहां से आ रहा है? मिडल पीस से, बिकॉज मिडल पीस के पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। लेकिन जो स्पर्म का मूवमेंट है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है टेल के द्वारा। मूवमेंट ऑफ स्पर्म इज डन बाय टेल। क्लियर है यहां तक? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच वन इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग। आपको बताना है कि इसमें से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन है? जाइगोट, ओवम, गैमेट्स या बोथ बी एंड सी। तो जाइगोट जो है वो कैसे बनता है? ये हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट दोनों की हैप्लॉइड होते हैं। दोनों हैप्लॉइड गैमेट के मिलने से हमारे पास क्या बनता है? एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। क्या बनता है मेरे भाई? एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। दो हैप्लॉइड गैमेट के मिलने से क्या बनता है? डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। ओवम की बात करें तो ओवम क्या है भाई? गैमेट्स है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड हो जाएगा। हैप्लॉइड को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ये भी हमारा गैमेट्स है, तो ये कैसा हो जाएगा भाई? हैप्लॉइड हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, यानी कि दोनों गैमेट्स और ओवम ये दोनों जो है हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों हमारे क्या है? हैप्लॉइड से। क्लियर? और अगर जाइगोट के जगह पे स्पर्म कर देता और यहाँ ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज दे देता तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता? ऑल ऑफ दीज हो जाता, यानी कि सभी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। हीमोकोरियल प्लेसेंटा जो है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा वो कहां देखने को मिलता है आपको? कैट में, डॉग में, ह्यूमन में, हॉर्स में। तो ये जो हीमोकोरियल प्लेसेंटा है ये प्रेजेंट होता है ह्यूमन में। ये कहां प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है आपके ह्यूमन में। क्वेश्चन 4 कह रहा है हाउ मेनी क्रोमोसोम आर देयर इन ह्यूमन गैमेट्स। आपको बताना है कि ह्यूमन गैमेट्स में क्रोमोसोम का संख्या कितना होता है। तो हमारे पास जो ह्यूमन डिप्लॉइड सेल होते हैं, जिसे हम लोग 2n से लिखते हैं, उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? 46। और हमें यह भी पता है कि गैमेट्स जो है वो हमारा हैप्लॉइड होता है। क्या होता है भाई? हैप्लॉइड होता है। तो 2 से हम लोग इसको उड़ा देते हैं तो कितना बचेगा भाई? 23, यानी n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा भाई? 23। तो हमारे गैमेट्स में क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा? गैमेट्स में हमारे क्रोमोसोम का नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23। क्वेश्चन 5 कह रहा है ग्राफियन फॉलिकल इज फाउंड इन। ग्राफियन फॉलिकल जो है वो कहां पाया जाता है? टेस्टिस ऑफ ह्यूमन मेल, ओवरीज ऑफ प्लांट, लीवर ऑफ ह्यूमन बींग्स या ओवरीज ऑफ ह्यूमन फीमेल। जब हम लोग ओवरी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास ओवरी का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, देन हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल होता है, टर्शियरी होता है, उसके बाद फाइनली हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल होता है। ये हमारा क्या है भाई? ये है हमारा ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। तो ये जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है ना मेरे भाई, ये ग्राफियन फॉलिकल कहां प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है ओवरी। किसके ओवरी में भाई? ह्यूमन फीमेल, यानी मानव फीमेल के ओवरी में क्या प्रेजेंट होता है? ग्राफियन फॉलिकल प्रेजेंट होता है। और यही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है। रप्चर यानी कि फटता है और यहां से निकलता है आपका सेकेंडरी oocyte। क्या निकलता है? सेकेंडरी oocyte निकलता है। और यही सेकेंडरी oocyte भविष्य का ओवम है, यानी कि फीमेल गैमेट्स है। तो ये प्रेजेंट होता है ओवरीज ऑफ ह्यूमन फीमेल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखो, हमने ये एनालाइज किया है कि इस चैप्टर से जो सबसे ज्यादा सवाल है वो कहां से आता है? ओवरी वाले पार्ट के पास से आता है, और दूसरा स्पर्म वाले एरिया से जो आपका सवाल है वो ज्यादा आता है। ठीक है। क्वेश्चन 6 कह रहा है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब जब फ्यूजन होगा मेल और फीमेल सेक्स सेल का तो क्या बनेगा भाई? हमने अभी बताया जब हमारे पास स्पर्म प्लस हमारे पास और क्या मिलेगा भाई? फीमेल गैमेट मिलेंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या बनता है? तब हमारे पास बनता है जो सेल, इस सेल को हम लोग कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं भाई? इस सेल को हम लोग कहते हैं जाइगोट। और ये जाइगोट हमारा होता है डिप्लॉइड और क्रोमोसोम का नंबर होता है इसमें
46, बिकॉज ये हमारा होता है हैप्लॉइड और ये भी होता है हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड में क्रोमोसोम का नंबर होता है 23 और यहाँ भी 23, तो 23 जुड़ के टोटल कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो जब मेल और फीमेल सेक्स सेल जब मिलेंगे तो क्या मिलेगा भाई, तब हमको मिलेगा जाइगोट। क्लियर है, तब हमको क्या मिलेगा, जाइगोट मिलेगा। एसेंशियल फॉर हेरिडिटी, हेरिडिटी के लिए क्या जरूरी है, हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, यानी माता पिता से बच्चों में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपका कहलाता है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी जो है वो उसके लिए क्या एसेंशियल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर रीजनरेशन या प्रोपेगेशन, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ता है भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। किसका जरूरत पड़ता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। देखो एसेक्सुअल, रीजनरेशन, प्रोपेगेशन, ये तीनों तो आपका भाई एसेक्सुअल ही हो गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 8 कह रहा है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्म ऑफ ह्यूमन, आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताना है किसमें भाई, ह्यूमन स्पर्म में। ह्यूमन स्पर्म क्या है भाई, ह्यूमन स्पर्म जो है ये क्या है, मेल गैमेट्स, मेल गैमेट, ये क्या है, ये मेल गैमेट है ना। और गैमेट्स जो है वो हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड, और अगर हैप्लॉइड है तो क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा 23, तो बस लगा दो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन 9 कह रहा था यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिट कौन है भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, गैमेट्स, जाइगोट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टिश्यू, हमारा यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या कहलाता है भाई, गैमेट्स कहलाता है, और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमारा सेल। इन विच पार्ट ऑफ स्पर्म आर माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड, हमने अभी बताया कि किस पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, आपको ये बताना, हेड में, नेक में, टेल में या फिर नन ऑफ दिस, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, बिकॉज ये पाया जाता है किसमें, मिडल पीस, मिडल पीस, मिडिल पीस में आपका क्या पाया जाता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें कुछ सवाल जो है वो मंथली एग्जाम में पूछा हुआ भी सवाल है। एक्रोसोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज फॉर्म फ्रॉम, एक्रोसोम जो है ना, ऊपर में कैप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है स्पर्म के ऊपर में, इस तरीके से हमारे पास जो स्पर्म होता है ना, तो यहाँ पे जो हमारे पास कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम जो है ये कहाँ से बनता है, एक्रोसोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज फॉर्म फ्रॉम, तो जब हमारे पास स्पर्मेटिड से, किससे भाई, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, तो गोल्जी बॉडी जो है वो क्या करता है, एक्रोसोम को बनाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोल्जी बॉडीज। ये आपका हो जाएगा भाई क्या, ये आपका पूरा पार्ट हो जाएगा स्पर्म का हेड, ठीक है। यहां पे पाया जाता है क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। उसके अलावा आपका ये मिडिल पीस हो जाएगा जहां पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ये आपका नेक हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। क्लियर है बात। तो हमारा जो भाई स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, तो गोल्जी बॉडीज जो है वो क्या बनाता है, एक्रोसोम। और एक्रोसोम क्या है भाई, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमारा कौन है, एक्रोसोम। और इसके अंदर क्या भरा होता है, एंजाइम्स भरे होते हैं। क्लियर है बात, इसके अंदर क्या भरा होता है, एंजाइम्स भरे होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द प्लेसेंटा इन ह्यूमन स्पर्म इज फाउंड बाय, देखो क्या कह रहा है, द प्लेसेंटा इन ह्यूमन स्पर्म नहीं होगा भाई, क्वेश्चन यहाँ पे गलत टाइप हुआ है आपका, या ह्यूमन स्पर्म नहीं, ह्यूमन बॉडी होगा या ह्यूमन फीमेल, ठीक है, काट देते हैं इसको, ह्यूमन फीमेल लिख देते हैं, ठीक है, ह्यूमन फीमेल। द प्लेसेंटा इन ह्यूमन फीमेल इज फॉर्म्ड बाय, ह्यूमन फीमेल में जो प्लेसेंटा है वो किसके द्वारा फॉर्म्ड होता है, एमनियन के द्वारा, एलेंट्रॉइस के द्वारा, कॉरियन के द्वारा, या कॉरियन एंड एलेंट्रॉइस के द्वारा। तो जो प्लेसेंटा है ह्यूमन फीमेल में वो बनता है कॉरियन एंड एलेंट्रॉइस के द्वारा। क्लियर है बात, कॉरियन एंड एलेंट्रॉइस के द्वारा, और यहाँ पे कुछ अमाउंट में यूट्रस का भी पार्टिसिपेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लांट्स इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, यूट्रस के लाइनिंग में कौन इम्प्लांट होता है, किसका इम्प्लांटेशन होता है भाई। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ना, और ये भाई यूट्रस का आपका लाइनिंग होता है। सबसे अंदर वाले लाइनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। तो इस एंडोमेट्रियम में क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होना, किसका अटैचमेंट होना,
ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होना हमारा कहलाता है इम्प्लांटेशन। क्या कहलाता है भाई? ये हमारा कहलाता है इम्प्लांटेशन कहलाता है। समझ आया बात? अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू यूट्राइन वॉल क्या कहलाता है भाई? इम्प्लांटेशन कहलाता है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लांट इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, यूट्रस के लाइनिंग में कौन इम्प्लांट होता है? मोरूला, गैस्ट्रुला, जाइगोट या फिर ब्लास्टोसिस्ट? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट। क्वेश्चन 14 कह रहा है ह्यूमन एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड इन, ह्यूमन एम्ब्रियो जो है वो कहां प्रोटेक्टेड होना? तो हमारा जो ह्यूमन एम्ब्रियो है वो कहां प्रोटेक्टेड होता है भाई? वो प्रोटेक्टेड होता है इस तरीके से। हमारे पास क्या है, ये जो है ये हमारा क्या हो गया, ये मान लो यूट्रस है, ये क्या है भाई? ये यूट्रस है, ठीक है। और यूट्रस के जो हमारे पास बैग है इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। इसमें क्या पाया जाता है भाई? एमनियोटिक फ्लूइड्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि एमनियोसेंटेसिस में मदद करता है, आगे बताएंगे, ठीक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड्स पाया जाता है। तो हमारा जो, और ये जो कैविटी है, खाली जगह, इस कैविटी को हम लोग क्या कहेंगे? एमनियोटिक कैविटी कहेंगे। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, एमनियोटिक कैविटी। तो क्वेश्चन क्या पूछा भाई? क्वेश्चन पूछा है कि ह्यूमन एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड इन, ह्यूमन एम्ब्रियो जो है वो कहां प्रोटेक्टेड होता है? एलेंटॉइज में, एमनियोटिक कैविटी में, ल्यूरल कैविटी में या फिर पेरिटोनियल कैविटी में? तो जो हमारा ह्यूमन एम्ब्रियो है वो प्रोटेक्टेड होता है किसमें? एमनियोटिक कैविटी में। क्लियर है बात? किसमें होता है भाई? एमनियोटिक कैविटी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर इन, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें देखने को मिलेगा? ह्यूमन में, मंकी में, चिंपैंजी में, ऑल ऑफ दिस? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इन सभी में देखने को मिलता है, बिकॉज ये सब क्या है भाई? ये सब हैं आपके प्राइमेट्स, है ना? ये सब क्या है? प्राइमेट्स, फीमेल प्राइमेट्स। फीमेल प्राइमेट्स, फीमेल प्राइमेट्स में हमको जो रिप्रोडक्टिव साइकिल देखने को मिलता है वो कौन होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। क्वेश्चन 16 कह रहा है द एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर। देखो हमने बताया भाई एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म जो है वो कवर किससे होता है? कैप लाइक स्ट्रक्चर से। और कैप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? अभी बताया मैंने, एक्रोजोम, एपिजोम, मेसोजोम या फिर स्फेरोजोम। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोजोम कहते हैं। कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोजोम कहते हैं। और इसमें कई सारे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। एंजाइम्स भी इसमें क्या होता है भाई? कई सारे एंजाइम्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक्रोसोम जो है फिल्ड विद एंजाइम, एंजाइम से ये भरा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यूट्रस इज रिलेटेड टू, यूट्रस किससे रिलेटेड है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, या ऑल ऑफ दिस? तो जब हम ड्रॉ करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तो हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है ना? इस तरीके का क्या होता है भाई? स्ट्रक्चर आता है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं यूट्रस। क्या कहते हैं? यूट्रस। और ये है क्या भाई? ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो किसका पार्ट हो गया भाई यूट्रस? यूट्रस जो है वो किसका पार्ट हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? क्वेश्चन 18 कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस बाय हेल्दी ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम में, पूरे जीवन में। देखो ये क्वेश्चन अच्छा 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा कि पूरे लाइफ टाइम में एक हेल्दी ह्यूमन कितना एग प्रोड्यूस कर सकती है। तो देखो जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एमसी जो है स्टार्ट होता है, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं? तब इसे हम लोग कहते हैं मिनार्क। क्या कहते हैं भाई? देन इसे हम लोग कहते हैं मिनार्क, ठीक है। और जब ये स्टॉप होता है, क्या होता है? स्टॉप होता है, तब इसे हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। तब इसे हम लोग क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। ये आपका होता है लगभग 10 से 12 साल, है ना? और ये आपका होता है 45 से 50 साल। तो लगभग जो गैप बना वो बना आपका 30 से 35 साल का, है ना? लगभग का लेके चल रहे 30 से 35 साल। 30 से 35 साल, एक साल में आपका 12 महीना, 12 इंटू आप 30 कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका भाई? 12 इंटू आप 30 करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 30 12 करते हैं तो 2 को 0 से 0 और 2 दिया 6 और यहाँ पे 0 और 3, तो हमारा कितना हो जाएगा? 0 का 0, फिर 60 और 360, ऐसे आपका कितना आ गया भाई? 360 आ गया। लेकिन और हम देखें 30 से 35, तो यहाँ 360 से हमारे कहाँ तक जा सकता है? ये हमारा जा सकता है लगभग कितना? 400 तक जा सकता है, अगर हम 35 साल ले ले तो लगभग। समझ आए बात? तो हमारा राइट आंसर जो बनता है ना वो बनता है 400। क्या बनता है? 400, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो जो एक हेल्दी ह्यूमन होती है वो पूरे लाइफ टाइम में लगभग 400 एग जो है प्रोड्यूस कर पाती है, क्योंकि हर महीने में एक करना होता है, हर महीने में
एक ओवम रिलीज होता है, एक एग रिलीज होता है, तो एक साल में 12, एक साल में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, समझे बात, एक साल में 12 हो जाएगा। और वो मान लो कि 35 साल या 40 साल की, तो मान लो 40 साल और एन एवरेज ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं हम, 40 साल ले लेते हैं, ठीक है, ये 30 साल थोड़ा कम हो गया, 40 साल ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 12, जीरो का जीरो तुम्हारा हो जाएगा इधर, और इधर 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा इधर भी तुम्हारा जीरो हो गया, एक 4 हो गया, तो देखो जीरो कितना चल जाएगा, 480 के आसपास, मतलब 400 के आसपास ही आता है, ठीक है, 400 के आसपास तुम्हारा ये 400 जो है तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद।